हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली मुबारक हो। ये तरह तरह के नृत्य को आपने देखा, इसे एक बात समझ लो कि ये जो भी थे जिन्होंने ये लिखा कहा, सब एक ही बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कौन सी कही कि परमात्मा एक, उन्होंने अलग अलग अवतार लिए पर परमात्मा एक है। उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं, और वो इस संसार में इसलिए आते हैं कि दुष्टों का नाश करें, खराब लोगों को बर्बाद करें। और हो रहा है हर जगह। हर जगह मैं देखती हूँ कि जो दुष्ट लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब आप लोगों का भी यही काम है कि जो दुष्ट हैं, जो परमात्मा के विरोध में काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, वो सब नरक में जाएंगे। हमको पता नहीं कितने नरक हैं। अभी जिस माहौल में आप बैठे हैं, जो जगह आप बैठे हैं, ये नरक से परी है। इसका संबंध नरक से कोई नहीं। लेकिन आप इसमें रहकर और अधर्म करें, गलत काम करें, तो आप भी नरक में जा सकते हैं। बहुत तरह के नरक हैं, और ये नरक में जाने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे जाने वाले जानते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जो बच जाते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो इस पृथ्वी तल पे कोई जानता ही नहीं कि हमें नरक में जाना है। गलत काम करने से हम नरक में जाएंगे। और दिवाली का मतलब यही है कि जैसे बाहर दिए लगे, वैसे आप लोगों में भी दिए लग जाए। और आप भी देखो, इस अंधेरे दुनिया में तुम लोग दिए हो, दीपक हो, और तुम्हें प्रकाश देना है। लेकिन अगर अंदर का ही प्रकाश पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे प्रकाश दे सकते हैं, ये भी सोचो। तो पहले आप सहयोग को चाहिए कि पहले अंदर के प्रकाश को पूरा करें। और इसी से शायद हम इस दुनिया में आए हैं। ईसा मसीह तक तो कोई इस मामले में बात ही नहीं करता था। आज्ञा चक्र पे वो आए और अपने को पूरी तरह से दिखा दिया कि उनमें कोई भी अहंकार नहीं था। परमात्मा के पुत्र थे पर कोई अहंकार नहीं था। उनसे पहले जो लोग हो गए वो तो थोड़े बताते थे, लेकिन ईसा मसीह ने यही चाहा कि हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो जाए। और वो आज्ञा चक्र आपके दिल्ली में बहुत पकड़ता है। इसका कारण क्या? पहले अंग्रेज यहाँ रह गए
और अंग्रेज़ों ने हमको घमंड करना सिखाया। आप लोगों के बातचीत से पता कर सकते हैं। हमने वो भी दिन देखे हैं जब अपना देश परतंत्र था, लेकिन उस परतंत्र से आप लोग निकल आए, अब स्वतंत्रता हो गई। और स्वतंत्रता क्या है? स्व को जानना। जिसने स्व को जाना वह स्व के तंत्र को जानता है। सहयोग से आपने अपने को जाना है और आप जानते हैं कि आप तंत्र हैं और आपको स्व के तंत्र से चलना है। दिल्ली में बहुत काम हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है। दिल्ली से बाहर भी काम हुआ है। यहाँ के लोगों में जो दोष है वो तो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब आप स्वतंत्र हो गए हैं तो आपको देखना चाहिए कि हम में तो ये दोष नहीं है। पहला तो दोष ये है कि आपका आज्ञा चक्र पकड़ रहा है। ईसा मसीह मर गए, सूली पर चढ़ गए, लेकिन उससे हम लोग सीखे नहीं। उल्टे जहाँ ईसाई देश हैं उनमें बहुत ही अहंकार, वो हम लोगों पर भी छाए हुए थे। पर सबसे बड़ी जो यहाँ खराबी है कि हम अभी एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। जहाँ तहाँ झगड़े, जहाँ तहाँ लड़ाई और आपस में शुद्ध मन नहीं। तो पहली चीज़ है कि अपने मन को शुद्ध करना है। सहयोग से सब हो सकता है, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई आप हिमालय जाके बैठे, इसी दिल्ली शहर में आप कर सकते हैं। पर आप चारों तरफ कर देखें कि अहंकारी लोग हैं बहुत ज़्यादा, उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल है। अब एक भगवान ने नई चीज़ भेजी, कैंसर। अगर आपको कैंसर हो गया है और आपका अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं हुआ तो वो ठीक हो ही नहीं सकता और बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए जिनको कैंसर हुआ है उनको तो चाहिए सहयोग लें और अपने अंदर जो अहंकार है उसे निकालें। क्योंकि जहाँ भी गवर्नमेंट होती है लोगों में अहंकार आ जाता है। हमारे यहाँ इतने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और उनके अंदर काफ़ी अहंकार है। पर उनसे भी ज़्यादा जो बाहर से आए हैं वो तो उनके नाना है और ऊपर से सब शराब पीते हैं। आप सोचिए कि ईसाई कहलाते और सब शराब पीते हैं, तो शराब पीना तो आप अपने ही खिलाफ जा रहे हैं। आप अपने आज्ञा चक्र को ही मना कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे। जिस आदमी का आज्ञा चक्र हट गया वो शराब नहीं पी सकता, कभी नहीं पी सकता। आप जहाँ तहाँ देखते हैं लोग शराब पीते हैं और उसको निकालने का कोई इलाज भी नहीं उन लोगों के पास, क्योंकि उसके ऊपर फिर वो शराब पीते हैं। तो किसी भी तरह की लत जो होती है वो अपने को गुलामी में डाल देते हैं, कोई सी भी। अभी इधर में पान की लत बहुत, उसमें तंबाकू डालेंगे। बताइए, इतने भगवान ने आपको मोहब्बत से पैदा किया इस देश में कि आप सारी दुनिया से निराले हो जाए। हो सकते हैं, हिंदुस्तानी होते हैं,
लेकिन उनमें दो चार बीमारियां अभी मैं ज़्यादा देखती हूँ। वो ये कि वो खाने की जगह पैसा खाते हैं। अभी जिस रास्ते से हम आए तो मुझे बड़ा दुख हुआ, वो रास्ता पहले नहीं था और अब ऐसा रास्ता बना है कि कोई कह नहीं सकता कि ये नया रास्ता है। ये सब हिंदुस्तानी ही कर सकते हैं। इतने बेशर्म तो मैंने दुनिया में कई लोग देखे ही नहीं जो ऐसे काम करें, और कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर, कोई भी ये काम कर सकता है। तो आज ये निश्चय करना है कि पहला हम अपने आज्ञा को ठीक करें। आज्ञा में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने को सबसे उत्तम समझते हैं और हम सोचते हैं कि दुनिया भर में हम चला सकते हैं, दुनिया को हम ठीक कर सकते हैं। जब आप ही ठीक नहीं तो दुनिया कैसे ठीक होगी? देखिए, ऐसे आपने बहुत लोग देखे होंगे जो अपने को बहुत ऊंचा समझ के और बहुत गलत काम करते हैं। इस देश में तो लोग पैसा खाते हैं। बताइए कि भगवान कैसे माफ़ करेगा हमको? सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि चोरी करना और पैसा खाना। जो इस तरह के गुनाह को करता है, उसको कुछ भी करे, वो कुछ भी कोशिश करे, पूजा करे, पाठ करे, नमाज पढ़े, अल्लाह को पुकारे, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आज आपका नया साल है, आपको मुबारक हो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज से निश्चय करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तानी मशहूर है दुनिया भर में, मैं गई हूँ, कि बड़े झूठे हैं। पता नहीं क्यों हमारे देश पे ऐसे ठप्पा लगता है कि झूठे लोग हैं। जहाँ इतने बड़े बड़े संत साधु हो गए, जहाँ सूफी जैसे लोग हो गए, वहाँ लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? तो आप आज कसम ले लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन अब आप जब पार हो गए हो तो और हिम्मत क्या चाहिए? आप झूठ बोल ही नहीं सकते। और जब आप ऐसे हो जाएंगे तभी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे कि ये लोग सच्चे हैं। तो सहयोगी को सच्चा होना है, कुछ में भी, बिजनेस हो, कोई भी हो, इंजीनियर हो, सड़कें बना रहे हो, डॉक्टर हो, सबको इलाज कर रहे हो, ये सब होते हुए भी आपके लिए नर्क है। अगर आप झूठ बोले तो अब क्योंकि आपने अपना हुलिया बदल लिया है, अब आप पार हैं। सो पार लोग अगर कोई झूठ बोले तो उनको कोई भी फायदा नहीं हो सकता। अपने देश के बारे में बाहर मैं सुनती तो बड़ा दुख होता है कि यहाँ के लोग बड़े धोखेबाज हैं, बड़े झूठे हैं, पैसा बनाते हैं। आज आपका अच्छा शुभ दिन है। आज सब निश्चय कर लो कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम खुद हैं एक औरत, वो भी हिंदुस्तान की, हमने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोलने से आप ही को नुकसान होगा। झूठे काम करने से आप ही को नुकसान होगा। इस तरह से आप पैसा ज़्यादा कमा लें या और भी ढंग कर लें, लेकिन इसके बाद आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, नर्क में जाएंगे।
ये बहुत ज़रूरी जान लेना है कि हमारे बारे में सब देशों में इतनी बदनामी है। ये बदनामी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं। आपको अगर पता हो जाए कि कोई झूठा है तो आप उसके लिए एक संस्था बनाइए और उनसे पूछिए कि साहब इसके मतलब क्या है। जैसे एक सड़क है, वो अगर ठीक नहीं बनी है तो पता करिए कि कितना पैसा खर्च हुआ और उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे पैसे खा के शराबी तो पिएंगे, और शराब हमारी दुश्मन है। किस लिए चाहिए? आप लोगों की तो हालत बहुत अच्छी है और बहुत देश में गरीब लोग हैं। देखिए, मैंने देखा कि बड़े ईमानदार। तो ईमानदारी पहली चीज़ है। आज निश्चय होना चाहिए कि हम बेईमानी नहीं करेंगे और हम बेईमानों के साथ नहीं रहेंगे, और किसी ने अगर किया तो हम बता देंगे। अब ये है कि लोग कहेंगे माँ पुलिस में भी ऐसे हैं, उसमें भी वैसे हैं, लेकिन आप सहयोगी हैं। जो सहयोगी हैं वो किसी पुलिस वाले से या किसी भी बड़े आदमी से कम नहीं। बहुत उनमें शक्ति है, पर सारी शक्ति सच्चाई की है। सच्चाई होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से सहयोगी बहुत सच है। लेकिन अभी अपने को और भी सहयोगी चाहिए कि जो सच हो जाए। सच्चाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपका आज्ञा टूट ही नहीं सकती। आज्ञा होता है, उसमें एक चीज़ है कि अहंकार। जब आदमी में अहंकार आ जाता है तो कोई सी भी गलती करता है, बुराई करता है, किसी को नुकसान करता है, पैसा खाता है, वो सब नर्क में जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको पैसा नहीं खाना चाहिए। कोई आप मर नहीं रहे, क्या किया पैसा ज़्यादा कमा के, क्या कर रहे हैं? 2-4 लाइट्स लगा लिए होंगे और कोई 2-4 औरतें रख रही होंगी, और क्या। लेकिन अब जब नर्क में जाएंगे तो आपका क्या हाल होने वाला है? और दिवाली के दिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, दिवाली इसलिए मनाई गई थी कि जब सीता जी वापस राम के पास आ गए। जब हमारे पास चरित्र आ जाएगा तो फिर हम गुलाम नहीं रह सकते। हम अपने ही गुलाम हैं, दूसरों के थोड़ी। किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलना है। हम दिल्ली बहुत रह चुके हैं और हम तो हैरान थे कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं यहाँ। बाप रे बाप, उनको कोई डर ही नहीं। साफ साफ झूठ बोलना, और उससे लाभ पता नहीं उनको यहाँ हो जाए, शायद कुछ रुपया पैसा ज़्यादा कमा ले, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैं चाहती हूँ सहयोग आज से कसम ले लें, न तो हम झूठ बोलेंगे और न तो हम झूठों की मदद करेंगे। अपने देश के बारे में लोग ये कहते हैं कि बड़े बेईमान हैं। हाँ, सब जगह। मैं तो बहुत दूर घूमे हैं। सबसे मैंने देखा कि रशिया के लोग हैं बहुत बढ़िया। वो आधे सहयोगी तो हैं ही, और बहुत सहयोगी हैं। मैं रशिया इस साल जा भी नहीं पाई, अगले साल जाऊंगी ज़रूरी। पर इसका ये मतलब है कि हम डेमोक्रेसी नहीं पाल सकते। हमको भी कम्युनिस्ट होना चाहिए। वहाँ कोई चोरी चकारी नहीं, झूठ बोलना नहीं, और सब बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी बहुत मान है। लेकिन समझने की बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 2-4 पैसे कमाने के लिए हम जा कहाँ रहे हैं? हमें क्या मिलने वाला है? तो पहले तो ईमानदारी अपने साथ होनी चाहिए। तुम्हारे बेईमानी से
तुम्हारे ही लोगों को तकलीफ होगी। हिंदुस्तान को लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े बेईमान हैं। शर्म आती है सुन करके। तुम्हारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत हो गए, इतने इतने महान पुरुष हो गए, और यहाँ पर लोग बड़े चोर हैं और बहुत चोरी करते हैं और बुराई करते हैं। तो इससे पहले ही तो आपका आज्ञा डर गया। बड़े बड़े रईस बन जाएंगे, लेकिन अंत में रईस साफ चले जा रहे हैं नर्क में। मैं आज बताना चाहती हूँ कि दिवाली का मतलब ये है कि नर्क अंधेरा है और तुम प्रकाश हो गए। तुमको चाहिए कि जहां भी अंधेरा हो वहां लड़ो और वो बताओ कि ये गलत बात, इससे हमारा देश सुधरेगा। तुमको ये भी काम एक करना है। पूजा पाठ हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर शक्ति है वो ये है कि हम जो भी असत्य है उसके विरोध में है। बहुत से लोगों को पता नहीं पैसा कमाने की बीमारी है, सीधे वो नर्क में जाएंगे। मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ कि किसी ने ऐसा बताया ही नहीं। दिवाली के दिन मैं बता रही हूँ कि हम खुशियां मनाएंगे और दिए जलाएंगे अपने हृदय में। उसमें उस दिए में हमें दिखाई देगा कि कौन कैसे हैं, चोरी करते हैं। अब तो एक दूसरी लड़ाई मैं देखती हूँ। हिंदू मुसलमानों की तो लड़ाई खत्म हो गई और दूसरे लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। यानी दूसरी बात है, हम लड़ाका भी बहुत है। कम से कम दूसरे देशों में इतने देश के धर्म नहीं है, तो अपने यहाँ तो कोई भी मौका मिल जाए लड़ाई करो। लड़ाई पहले मियाँ बीवी में झगड़ा, फिर उनके बच्चों में झगड़ा, फिर आपस में कोई हो तो उससे झगड़ा। सहयोग क्या है? सहयोग प्रेम है। प्रेम, अपने अंदर जो प्रेम की शक्ति है उसको जगाओ। आज का बड़ा शुभ दिन है और हमें दिए जलाने अपने हृदय में, और ये निश्चय कर लेना है कि हम मर भी जाएंगे तो भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। अपने ऐसे लोग होंगे। लेकिन इतना नाम बदनाम है दुनिया में कि हिंदुस्तानी बेईमान होते हैं। भाई मैंने तो कोई देखे नहीं, पर सुनते हैं तो बड़ा दुख लगता है। हिंदुस्तान जैसे पवित्र स्थान जहाँ इतने बड़े संत जन्म लिए, और तो कहीं नहीं, सूफी है यहीं पैदा हुए थे। सब जो महान लोग हो गए सब हिंदुस्तान में हुए थे। किसी भी देश में ऐसे महान लोग हुए नहीं, एक आध दो हुए होंगे, पर हमारे यहाँ तो बड़े महान लोग होगा। और उसके बाद उन्होंने जो भी सिखाया वो तो छोड़िए, नम्री हम लोग चोर हो गए। तो जो भी चोरी करते हैं वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, और यहाँ की जिंदगी जितनी है उससे 1000 गुना ज्यादा जिंदगी आपको नर्क में मिलेगी। आज के दिन मैं इसलिए नर्क की बात कर रही हूँ कि नर्क माने जो अंधेरा, वो नर्क हम देखते हैं। अब आपके दिए जल गए, उससे आप देखो कि कौन कौन नर्क है। आप गवर्नमेंट को मदद करो, मदद करो कि कौन बेईमान है। आप छोटी पोजीशन में हो चाहे बड़ी पोजीशन में हो, आपको बता देना चाहिए कि कौन चोर है। चोरों को पकड़ो, झूठ बोलने वालों को पकड़ो। अब तुम्हारे पास शक्ति आई है, वो किस चीज के लिए? तुम जाग गए, वो किस चीज के लिए?
तुम्हारे प्रकाश हो गए, उस प्रकाश में आप अपने को देखो। अंधेरे में तो कुछ नहीं देता, पर अपने प्रकाश को देखो कि आप क्या हैं, और झूठ बोलने से आपको क्या प्राप्त होगा। हम एक गृहस्थी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं, और बोल ही नहीं सकते। जैसे ही आपको झूठ बोलना पड़े, आपके पास तो शक्ति है, आप सब दीप हैं। आप देख लीजिए इस अंधेरे में, आप दीप हैं, और दीप को जलना है, इस अंधेरे को हमको मिटाना है। हम सब दूर बदनाम हैं। अरे हमारे देश के जैसे तो लोग कहीं हैं ही नहीं, और बड़ा दुख लगता है सुन के कि लोग हमें कितना गलत समझे हैं, और बेईमानी करके भी क्या पाते हैं पता नहीं, पर जो पाना है वो तो भयंकर है। कोई भी नहीं छूटेगा, जो भी बेईमान हो गए सब पकड़े जाएंगे, उसकी व्यवस्था है। आप पार हो गए क्योंकि आप बेईमान नहीं, आप सत्य को प्यार करते हैं और सत्य की इज्जत करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सत्य पे खड़े हों। अब जैसे जमुना जी में लोग कचरा फेंकते हैं, मैंने बेवकूफ, जमुना जी तो सीधे नरक में उतरती हैं, लेकिन उस नरक से आप बच जाओगे, आप पार हैं। जिसके पास दिया होता वो गिरता तो नहीं, लेकिन अगर आपको वाकई में लोग को अपने अंदर पूरी तरह समाना है, तो पहले तय कर लो कि हम बेईमानी नहीं करेंगे किसी भी तरह। पैसा कमाना ये दुनिया में धंधा रह गया है, उससे क्या होता है, कोई उनको याद भी नहीं करता। अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं तो पहले आप सच्चाई रखो, नहीं तो झूठे आदमी के प्यार का क्या विश्वास। ये आपकी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देखते हैं हमारा पड़ोसी ऐसा तो हम भी वैसे हो जाओ, पर ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम ऐसे हैं तो उस पड़ोसी के भी हम अपने जैसे बनाएं। पहले तो आज कसम खा लो कि हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे और हम बेईमानों का साथ नहीं देंगे। झूठेपना अपने देश पे एक पता नहीं शाप। बहुत से लोग हैं सुबह से शाम तक 10 झूठ बोले मगर उनको पेट ही नहीं भरता। अब तो आपकी गरीबी हट गई, काफी ठीक है, खाना पीना सब है, कोई आप लोग भिखारी नहीं। फिर झूठ क्यों बोलते हो? आज के दिन का निश्चय कर लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर कोई झूठा होएगा तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे, हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा। इसमें बड़ा सुख, बहुत आनंद है। इससे आपको पता है कि झूठे आदमी नरक में जाएंगे और आप भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। आपको भगवान ने जागरूक किया है, आपके अंदर प्रकाश, उस प्रकाश में देखो। अगर तुम इतने ही लोग हैं ये तय कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। इस मामले में हिंदुस्तानी बहुत अच्छे मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर सुनती हूँ तो बड़ा दुख होता है। अब जैसे रास्ता बनाया है, ये कोई रास्ता है? ये तो मुझे लग रहा था कहीं जंगल में जा रहे हैं। जो ऐसा कुछ दिखाई दे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, तुम सब मिल करके ये पूछो कि ऐसा रास्ता किसने बनाया, क्यों बनाया, किसने पैसे खाए।
सारे आपके सहयोगियों को एक हो जाना चाहिए और उस तरफ आप कोशिश करें कि अपने भारतवर्ष में जो भूत घुसा हुआ है उसको निकालें। कहीं भी जाओ तो लोग कहते भैया हिंदुस्तानियों पे विश्वास मत करो। कितनी शर्म की बात। जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए वो तो हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हो गए, बड़े बड़े हो सब महान लोग हैं, महान आत्मा, और हम उनको नहीं देखते कि उनका कितना नाम है, उनको लोग कितना मानते हैं। आपको भी मानते हैं, मैं जानती हूँ, पर आप चोरों के साथ मत खड़ो। अगर आपको पता हुआ कि आदमी चोर है तो उसके घर खाने खाने नहीं। चोरों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे बताती हूँ कि आप सब भगवान के पुलिस वाले हैं, और जितने भी चोर आपको मिले उनका पता रखो। आपके बच्चे, उनमें भी हिम्मत भरो। अगर कोई गलत काम करते हैं और झूठ बोलते हैं तो आप उसका पता करो। अपने को ये देश बहुत सारे संतों के साथ जागरूक हुआ है, और आप सब संत हैं। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप झूठ बोले। अरे एक बार खाना मिला तो क्या, खाना नहीं खाने से कोई मरता नहीं। हम लोगों को खाना पीना मिलता है, पर उस पर शराब लेते हैं। शराब लेने से तो दूसरे एक कदम हम चलते हैं जिससे हम नष्ट हो जाए। शराब होने से हम कुछ ठीक नहीं हो सकते। अब जैसे अमेरिका है, वो एक एक नई बात निकालते हैं कि 16 साल का बच्चा हो जाए तो अपना कना है। मतलब ये कि सब नौकर हैं। जब वो कुछ काम करते हैं, गाड़ी धोते हैं, तो उनको पैसा देते हैं, और 16 साल में क्या कहते हैं कि साहब अब हम तो 16 साल के हो गए, अब जाइए बाहर। मैंने ये देखा है हर जगह एक गरीब 16 साल के बच्चे। हम लोग तो ये सोचते हैं कि 16 साल का हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा। वो तो 16 साल का हो गया ना, उसको घर से निकाल देते, माँ भी और बाप भी। ये अमेरिकन्स का कितने दिन चलने वाला है देख लीजिए आप। नष्ट हो रहे हैं। एक दो एरोप्लेन लेने से कोई बड़ा नहीं होता। आप कहाँ हैं, आपकी कौन सी औकात। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि सारी दुनिया को बचा सकता है, सारी दुनिया को। लेकिन उसमें सच्चाई आनी चाहिए। सच्चाई आना बहुत जरूरी है, हर मामले में सच्चाई। कोई झूठापना करने की जरूरत क्या, मेरे समझ नहीं आता। ज्यादा जितने अमीर लोग हैं उनको तो पहले समझ लेना चाहिए कि अब आप अमीर हैं, अब चुप बैठिए और कमाने की मत सोचो। ज्यादा पैसा खाया मिलने से कौन आदमी खुश है, ये मैं तो आज तक देखा नहीं। आप सहयोगी हैं, आपके अंदर प्रकाश है, प्रकाश में आप अपना रास्ता देखते हैं, और रास्ता सत्य का है। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सब इंसान हैं। और अगर इंसान में ईमानदारी नहीं तो वो बेईमान है, उसको कोई नहीं जानेगा। इसके बाद भी तो हमारी जिंदगी है।